हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा है। ओके, सो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें सो दैट कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। So the question is, if the sum of first n terms of AP is given, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है? SN इक्वल्स टू समथिंग, है ना। बट यहाँ पे हमारे पास सम का जो रिलेशन है वो दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 4n माइनस ऑफ n स्क्वायर। ये क्या है आपका? ये n 2 नहीं है, n स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब देखो कोई भी AP है, जैसे कि A1, A2, A3, देन A4 एंड सो ऑन, ये सारे एपी है। तो अगर ये एपी है तो यहाँ पे हमको बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ओके, एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड सो ऑन। सो हमारे पास सम ऑफ टर्म्स का जो रिलेशन है वो दिया है। तो अगर आपको पूछा है कि व्हाट इज फर्स्ट टर्म, तो आप एक चीज समझो, किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वही उसका सम भी होगा, क्योंकि एक नंबर को हम किससे ही ऐड करेंगे, राइट। सो इट विल बी सेम। सो हियर वी हैव टू फाइंड what is first term, and that is also s1, right? So s1 is equals to what? 4, और क्या दिया? 4n है, इंस्टेड ऑफ n we will write 1 minus of 1 square, right? So it will become 4 minus 1 square, that is 1, 4 minus 1 3। सो हमारा जो s1 है वही क्या है? हमारा ap का फर्स्ट टर्म भी है, दैट इज 3, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। S2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 4 इंटू अगेन वैल्यू ऑफ n क्या है? दैट इज 2 माइनस ऑफ अगेन 2 स्क्वायर होगा ये, है ना। सो 4 टू ज़ा 8 हो गया, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ये हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 4, यू विल गेट 4। सो वैल्यू ऑफ S2 इज हाउ मच? 4। अब ये क्लियर है। सो आप खुद सोचो, S1 देन S2। S2 यानी क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो आप खुद सोचो, जो सेकेंड टर्म है, राइट, जो फर्स्ट टू टर्म्स का सम है वो कितना आ रहा है? 4, जिसमें से हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म खुद ही 3 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म 1 होगा ना, तभी तो S2 मिला हमको, राइट। इज इट क्लियर? S2 यानी क्या? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, जिसमें से हमारा फर्स्ट टर्म जो AP का है वो 3 मिल चुका है हमको, है ना। सो सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म विल बी सम ऑफ, देखो इससे आपको समझ में आएगा कि जब हम S2 निकालते हैं तो S2 मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2, ये दोनों का एडिशन होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो S2 हमको दे दिया है 4, और A1 कितना निकाले थे हमने? दैट इज 3। सो A2 की वैल्यू क्या होगी? तो A2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 माइनस 3, है ना। ये 3 इधर चला गया, दैट इज 1। आया समझ में? ऐसे आपको A2 मिल गया, राइट। अब आपको A2 मिल गया है और A भी है आपके पास। नाउ आप आगे की भी वैल्यूज बता सकते हो एपी की, है ना। सो एपी का सीक्वेंस तो मिल ही गया आपको। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दैट इज ए इज इक्वल्स टू कितना है? 3 है ना। एंड डी कितना है? वैल्यू ऑफ डी कैसे निकालते हैं हम लोग? A2 माइनस ऑफ A1, दैट इज 1 माइनस ऑफ 3। कितना आता है? 1 माइनस 3, दैट इज माइनस 2, है ना। सो यहाँ लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू 3, है ना, एंड D इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस ऑफ 2। आई जस्ट होप कि समझ में आया सबको, है ना। चलो से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या पूछा है इसमें। यस, सो आपको ये लिखने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, D इज इक्वल्स टू व्हाट? A2 माइनस ऑफ A1, है ना। दैट इज A2 कितना है? 1 माइनस ऑफ 3, दैट इज माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गया D कैसे मिला है हमको। नाउ आगे क्या है? हमने फर्स्ट टर्म बता दी है, S1 भी बता दी, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बता दिए। नाउ व्हाट इज सेकेंड टर्म? A2 कितना है? A2 भी हमने बता दिया। A2 कितना आया हमारा? 1 आया है। कैसे आया? मैंने निकाल के बताया यहाँ पे आपको, ये दिख रहा है ना सबको। यस, देन क्या है? सिमिलरली फाइंड A3। क्या निकालना है हमको? A3। और A3 फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन है, दैट इज AN इज इक्वल्स टू व्हाट? A प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू D।
बस यही रिलेशन का यूज करेंगे। ए प्लस एन माइनस वन दैट इज 3 माइनस ऑफ 1 इंटू डी, है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 3 प्लस 3 माइनस वन दैट इज 2। डी कितना है हमारा? डी है -2, राइट। सो यू विल गेट हाउ मच? 3, 4 टू जा, सॉरी 2 इंटू 2 दैट इज 4, क्योंकि माइनस है तो -4 हो जाएगा ये। ए थ्री कितना है हमारा? ए थ्री है -1। इज इट क्लियर? सिमिलरली और क्या फाइंड करना है हमको? थर्ड टर्म तो बोलती है, लास्ट जो है हमको 10 टर्म भी फाइंड करना है। सो 10 टर्म, ए 10 इज इक्वल्स टू व्हाट? अगेन ए प्लस 10 माइनस ऑफ 1 इंटू डी, है ना। अगेन वैल्यू ऑफ ए क्या है? 3 है, प्लस 10 माइनस वन दैट इज 9, एंड डी क्या था हमारा? -2 है। सो इट इज 3 माइनस 18 दैट इज कितना? -15। सो ए 10 की वैल्यू कितनी आ गई? -15 आ गई। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट दैट वी हैव टू फाइंड इज एन टर्म ऑफ ए बी। क्या फाइंड करना है हमको? एन टर्म। अब एन टर्म मतलब क्या? सिंपल, ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट? ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी, इन विच वैल्यू ऑफ ए इज 3, एन वी डोंट नो, एंड डी, क्योंकि एन टर्म फाइंड करना है इसलिए एन की कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम, और डी कितना है? -2। ठीक है। सो ये हो जाएगा 3। नाउ -2 इंटू एन होता है -2n, राइट। -2 इंटू वन होता है +1, दैट इज कितना? 3 प्लस 1 कितना होता है? 4, -2n। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 -2n। ये है हमारा एन टर्म की वैल्यू, है ना। सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व। इज इट क्लियर एवरीवन? सो इस टाइप से हमको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है, राइट। आई जस्ट होप कि समझ में आया सबको। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। यस, so it is very interesting question. It is very easy also. Question is, find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। तो क्या फाइंड करना है हमको? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहला जो नंबर है, जो इंटीजर है डिविजिबल बाय 6, वो कौन सा है? 6 खुद ही है, राइट। उसके बाद जो दूसरा आता है वो कौन सा है? 12 है। उसके बाद जो तीसरा आता है उसके बाद वो कौन सा है? 18 है, एंड सो ऑन, है ना। एंड फर्स्ट क्या बोला है? फर्स्ट 40 बोला है, दैट मीन्स सबसे पहले देखेंगे ये एक एपी सीक्वेंस है। कैसे पता हमको? 12 माइनस सिक्स, 6 ही होता है। 18 माइनस सिक्स, 6 ही होता है। दैट मीन्स सबके डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस कैसा है? एपी है। सो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 6। डी कैसे निकालते हैं? A2 - A1। डी मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस ना। सो डी कैसे निकालेंगे? दैट इज A2 - 12 माइनस ऑफ 6, कितना है ये? 6। डी भी हमारा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, राइट। ए 6 आया, डी भी 6 आया। और हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर? 40। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है, तो एन कितना लेंगे हम? 40 लेंगे। नाउ क्योंकि हमको सम बताना है, कितने टर्म्स का सम बताना है हमको? 40 का। तो S40 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 40 टर्म्स। कैसे निकालते हैं हम लोग? नाउ पुट द वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला। ओके, S40 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 40/2, राइट। दैट इज 2 है। ए की वैल्यू कितनी है? 6 है, प्लस एन, एन कितना है? 40 है ना। सो ये हो जाएगा 40 माइनस ऑफ 1 इंटू डी, कितना है हमारा? 6 है, राइट। चलो, 40/2 कितना होता है? 20 होता है। 6 टू जा कितना? 12, प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6, है ना। सो कितना आ रहा है? ये 20 हो गया, ये हो गया हमारा 12। ओके, सो 39 इंटू 6 कितना होता है? ये 234। ठीक है, 234 इट इज। नाउ 20, 12 प्लस 234 कितना? इट विल बिकम 6। ये हो जाएगा 4, एंड ये 2। नाउ मल्टीप्लाइड यू विल गेट हाउ मच? 2 ज़ा 12, 9 हो गया, 4 हो गया, एंड 0। ठीक है। सो द आंसर यू विल गेट
दैट इज फोर सम ऑफ 40 positive integers which is divisible by 6 is equals to what? 4920. Is it clear? आया समझ में? आई जस्ट होप कि ये समझ में आया सबको। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमको वैल्यूज इंप्लीमेंट करना है सही से। ठीक है, और आपको ये एनालाइज करना है कि फर्स्ट जो पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है विच इज डिविजिबल बाय 6 वो क्या है। इज इट क्लियर? आई जस्ट होप कि क्लियर हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 बताना। तो पहला नंबर कौन सा है? 8। सेकेंड नंबर क्या होगा? 16 जो 8 का मल्टीपल है। थर्ड कौन सा है? 24 एंड सो ऑन। है ना? कितने बताना है हमको? अप टू 15। सो ये हमारा 1 हो गया, है ना? ये लेट्स से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ऐसे कितनी टर्म्स बताना है एपी में? A15, है ना? तक इन सब का सम बताना है हमको, राइट? तो सम ऑफ, क्योंकि हमको सम बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी दैट इज इक्वल्स टू, एक चीज और कर सकते हो आप। इसमें हम सम के हमारे पास दो रिलेशन है, राइट? अगर आपको लास्ट टर्म ऑफ एपी पता है तो आप फर्स्ट टर्म भी, मतलब आप डायरेक्टली लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं उसको, और एल्स जैसे हम करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, है ना? सो फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला हियर। एस एन इक्वल्स टू व्हाट? एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी, है ना? सो एस कितना? एस 15 की वैल्यू चाहिए हमको, दैट इज 15 बाई टू। टू इंटू कितना? 8 है, प्लस अगेन एन माइनस वन है, दैट इज 15 माइनस ऑफ वन। डिफरेंस कितना है? डी। डी कितना है यहाँ पे? अगेन ये 8 है ना, सो यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट? सो ये है 15 बाई टू, 8 टू ज़ा 16, प्लस ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 8। इज इट क्लियर? 15 बाई टू, ये है 16 अगेन, प्लस नाउ 14 इंटू 8, 1 ठीक है? सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट 15 बाई टू। नाउ 6 प्लस टू दैट इज 8, ये हो गया 1, 2 हो गया, 128 हो गया, राइट? नाउ बाय कटिंग इट, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, सो प्रोडक्ट कितना है हमारा? 15 इंटू 64, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 960, है ना? जब आप प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट, तो sum of first 15 terms of the multiple of 8 that is equals to 960. Is it clear? Okay, I just hope कि clear है सबको। Now let's move to question number 14. So yes, again, if you understand this question, you can easily solve. Okay, now find the sum of odd numbers between 0 and 50. अच्छा, 0 and 50 के बीच में कितने odd numbers हैं? अगर आप ध्यान से देखो, so first number तो हम बता सकते हैं 1 3 5 7 and so on, एंड लास्ट जो नंबर है 50 के जस्ट पहले ऑड नंबर कौन सा? क्योंकि 50 तो ऑड नहीं है, इन बिटवीन बोला है, ऊपर से 50 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, है ना? 50 तो वैसे भी इवन है, सो उसके पहले कौन सा नंबर आता है? 49, है ना? ये ऑड है, राइट? सो यहाँ पे क्या है? सम ऑफ द ऑड नंबर्स हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म हमारे पास है, दैट इज 1। डिफरेंस कितना है हमारा? 3 माइनस ऑफ 1, दैट इज 2, डी मिल गया हमको। एंड द लास्ट टर्म दैट वी कॉल इट एज एन टर्म इज 49। फाइंड क्या करना है? सम ऑफ ऑल टर्म। तो मैंने आपको यही बताया कि सम ऑफ ऑल टर्म्स का हमारे पास एक रिलेशन और है, दैट इज एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन और एल। ए एन लिख सकते हो या तो एन टर्म लिख सकते हो या तो एल भी लिख सकते हो, दैट इज एन टर्म मतलब क्या? लास्ट टर्म ऑफ एपी। अगर आपको एपी का लास्ट टर्म पता है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, सम ऑफ द ऑड नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एन। कितने एन है हमको ये पता है क्या? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? एन निकाल सकते हैं, राइट? सो ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट? 49, है ना? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एन। ए एन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी, दैट इज 49, है ना? सो ए क्या है हमारा?
वन है। देन एन नहीं पता। डी कितना है हमारा, टू है, दैट इज 49। अब क्या करेंगे हम, ये वन को यहाँ भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा n-1 इंटू टू, दैट इज 50। 50 होगा कि 48 होगा, ये हो जाएगा 48। ये 49 है ना, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 49 माइनस ऑफ वन, दैट इज कितना, 48। n-1 इंटू टू, दैट इज इक्वल्स टू 48। सो n-1 की वैल्यू कितनी, ये जो टू है ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, 48/2 हो गया ये, है ना। सो वैल्यू ऑफ n कितना, 48/2 मतलब कितना, 24। अब 24 और ये वन जो है ये नेगेटिव है, इसको हम एलएचएस से आरएचएस में लाएंगे तो पॉजिटिव वन हो जाएगा। सो ये मिल गया हमको 25। सो n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 25। ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स दैट इज इक्वल्स टू 25/2, है ना। एंड फर्स्ट टर्म वी नो वन, एंड एन टर्म कितना है इसका, 49। डायरेक्टली पुट कर दिया हमने। सो 25/2 इंटू कितना, 50, है ना। कितना है ये, 50 है। नाउ वी कैन कैंसिल दिस, टू वन जा टू, 25 सा। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, है ना। इज इट क्लियर। सो आवर फाइनल आंसर विल बी हाउ मच, सम ऑफ all the terms that is equals to what, 625 इन द गिवन सीक्वेंस। आया समझ में, है ना। आई जस्ट होप कि समझ में आया सबको। नाउ लेट्स मूव टू, देखो अगर आप ये क्वेश्चंस परफेक्टली कर पा रहे हो, मतलब समझ आ रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, एडिशन में लो और उससे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो दैट कि एकदम परफेक्ट हो जाओ उसमें। क्लियर। चलो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। अब ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना इजी है। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। अब होता है ना, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन साइट में अगर आप वर्क कर रहे हो, जैसे कोई वर्कर वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर आपको बोला गया है कि आप एक महीने में काम कर दो और आप एक महीने की जगह 2 महीना लगा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, किसी कंडीशन में पेनल्टीज लगती है फिर। अगर आप एक महीने का काम 2 महीने में करोगे, कुछ तो पेनल्टी होना चाहिए, है ना, अदरवाइज आप एक साल तक कंप्लीट नहीं करोगे वर्क, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वही बताया है कि अगर आप जो गिवन टाइम है उसके ऊपर जाते हो वर्क करने में, सो आपको फर्स्ट डे का चार्ज कितना लगेगा, पेनल्टी का 200 रुपीज लगेगा। सेकेंड डे का कितना लगेगा, 250 रुपीज लगेगा। थर्ड डे का कितना है, 300 रुपीज है ना, एंड सो ऑन। इस टाइप से आपके, अगर आप ध्यान से देखो तो 50 रुपीज से वैल्यू बढ़ती जा रही है। इज इट क्लियर। सो हम्म सो वैल्यू ऑफ ए कितना हो रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम देख रहे हैं सबकी वैल्यू क्या है, 50 रुपीज से बढ़ रही है, सो वी कैन से दैट कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, 200, है ना। देन क्या है, 250 है। सो यू कैन से डी कितना होगा, 250 माइनस ऑफ 200, दैट इज कितना, 50। राइट, हमको डी मिल गया ना। डिफरेंस मिल गया है, फर्स्ट टर्म पता है, आगे क्या बोला है इसने, बोला है आपको, द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रिसीडिंग। तो आपको बोल रहा है कि हर एक दिन का कितने से बढ़ते जा रहा है रेट, 50 रुपए से वैल्यू बढ़ती जा रही है। नाउ हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, जस्ट अ सेकेंड, इज देयर एनी इशू विद द, यस, सो yes. So the question is how much money the contractor has to pay as a penalty if he delays the work by 30 days। कितने दिन से वर्क डिले कर रहा है, 30 days। सो वैल्यू ऑफ एन कितना है, 30 days। 30 है मतलब, है ना, 30 दिन से वर्क डिले हो रहा है, तो हर दिन उसको पेनल्टी पड़ेगी, तो इन टोटल उसको पेनल्टी कितनी लग रही है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। चलो, तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है। सो दैट मीन्स क्या कैलकुलेट करना है हमको, सम ऑफ
all the terms of this AP. So Sn equals to what? N by 2 bracket 2a plus n minus of 1 into d, राइट. सो s कितना है? ये 30 है. यहाँ पे हो गया 30/2, राइट. 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए क्या है? 200 है. प्लस n कितना है? 30 - 1, 29 है ना. 30 - 1, 29. d कितना है? कॉमन डिफरेंस दैट इज 50. ये 29 कहाँ से आया? क्योंकि हमको पता है वैल्यू ऑफ n कितना है हमारे पास. वैल्यू ऑफ n है ना, दैट इज 30. तो 30 - 1 कितना हो जाएगा? दैट इज 29. ठीक है. नाउ हियर इट विल बिकम 30/2, 15. ये हो गया आपका 400 प्लस 29 × 5. हाउ मच इट इज? यू विल गेट 1450, है ना. इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 1450. नाउ 15 इंटू, देखो इन सब का एडिशन करेंगे हम, दैट इज कितना हो जा रहा है? 1850 इंटू 15. सो द टोटल value you will get after this, that is equals to how much? 27,750 rupees. ठीक है. जो टोटल पेनल्टी अमाउंट आ रहा है फॉर 30 days, इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज 27,750 rupees. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. सो इसी टाइप से हमको क्या करना है? हमको प्रैक्टिस करते रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग, सो दैट कि आपका मैथ्स इम्प्रूव हो, राइट. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स बोरिंग लगता है, राइट. तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं क्या है ना, बोरिंग हमको कोई चीज तभी लगती है जब हमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, राइट. तो मेरा तो यही बोलना है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप क्या परफेक्शन आते जाएगा हमारे काम में. और जितना परफेक्शन आएगा, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम, तो उससे हमारा इम्प्रूवमेंट आएगा और आपके नो डाउट मार्क्स भी बढ़ेंगे. जब हम क्या होता है ना एग्जाम में, जब हमारे मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, तब एक कहीं ना कहीं हमको बूस्ट मिलता है, राइट. सो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो. थैंक यू सो मच.